मासूम प्यारे से बेटे की पहली ईद है। मम्मा पापा दोनों इकट्ठे नज़र नहीं आ रहे, ना ही दादी दादा नज़र आ रहे हैं, ना ही कोई मीठा बना, ना ही कोई मिल बैठ के नाश्ता किया, ना ही मिल बैठ के कोई गपशप लगाई, एक दूसरे को ईद मुबारक दी, ना ही हस्बैंड ने वाइफ को ईद दी, ना ही बाप ने अपने मासूम बेटे को जिसकी पहली ईद थी उसको ईद दी। और ये सब कुछ दिखा के खुद ही अपनी वीडियो में दिखा के अकेली अम्मी के घर जा रही हूँ, साथ हस्बैंड नहीं जा रहे। चलिए ससुराल वाले तो ना भी जाएँ कोई बात नहीं। लेकिन साथ हस्बैंड भी नहीं जा रहे। अकेली अम्मी के घर उदास-उदास ईद मनाई और माँ का चेहरा उतरा-उतरा नज़र आया और बेटी भी कुछ ख़ास खुश नहीं नज़र आई। बवरचन जी की बात कर रही हूँ। तो और वीडियो खुद बनाई, सबको खुद दिखाया कि भई हमारे हालात क्या चल रहे हैं। और जब वीडियो पब्लिक हुई, लोगों ने का रद्द-ए-अमल आया, लोगों ने अपनी मतलब कि राय का इज़हार किया, तो सारा मुद्दा जो है वो लोगों पर डाल के मुहतरमा ने ये कहा कि भई आप लोग तो चाहते हैं लड़ाई हो, आप लड़ाई-लड़ाई को पसंद करते हैं, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। तो ये भई कहाँ का इंसाफ़ हुआ? कहाँ का इंसाफ़ हुआ? बताएँ ना मुझे। क्या कोई है आपके घर में आके घुस के देख के गया था कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ बैठ के नाश्ता नहीं किया? आप अकेले जो हैं अंडा फ्राई करके एक अकेली बंदी जो है वो नाश्ता कर रही हैं। और क्या आपके घर में आके लोगों ने देखा था कि आप अपने ससुराल में नहीं गईं ईद मुबारक कहने के लिए? और ना ही उन्होंने आपको ईद दी, ना ही आपके हस्बैंड ने आपको ईद दी, ना वो आपके गले मिले, ना वो उन्होंने अपने बेटे को उठाया, ना अपने बेटे को पहली ईद दी। नहीं ना, ये आपने खुद दिखाया है ना और अकेली अपनी अम्मी के घर आप खुद गई हैं। तो फिर लोगों के ऊपर ऐतराज़ करना क्या आपका बनता था? नहीं बनता था ना। तो इसी पे आज बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे जी ज़िद तोड़ना पड़ी। ज़िद तोड़ना पड़ी, सॉफ्टवेयर जो है बावर्चन आंटी ने अपडेट कर दिया है या मैके वालों के प्यार ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है या जो भी कह लें, क्योंकि कभी भी ससुराल मैके की जगह रख ही नहीं सकता। हमेशा मैका ही भारी होता है, ठीक है? और मैके वालों की ही माननी पड़ती है, अगर मैका जो है वो पावर में हो। तो यहाँ पे भी मैका पावर में है और पावर वालों की बात मानना पड़ती है। तो इतनी बड़के मार के, इतनी फड़के मार के कि भई भाई भाभी के जो हैं वो बेशर्म हैं, वो इज़्ज़त नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है। थोड़ी देर जाओ तो आपको पता चले कि वो लोग कितने बदतमीज़ हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। और फिर मुहतरमा मुँह उठा के चली गईं अपनी, वो भी अकेली। ठीक है? इस पे भी बात करेंगे, तो वीडियो को आप आज आपने स्किप नहीं करना। वीडियो बहुत ही अहम और ज़रूरी है और अपनी कीमती राय का इज़हार भी करना आप लोगों ने नहीं भूलना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईद वाले दिन जो हमने देखा, स्पेशली अगर आप एक इंस्टा पे इसने पिक्चर शेयर की थी अपनी मदर के साथ अमरनाथ ऑफिशियल ने और आंटी जी उसने वो पिक्चर अपने थंबनेल पे भी लगाई थी, जिसमें आंटी का चेहरा निहायत उतरा-उतरा और उदासी जो है उनके चेहरे से साफ नज़र आ रही थी कि भई कुछ गड़बड़ है। और अब आप मुझे बताएँ कि जब ये लोग घर में अपने रूटीन खुद दिखाएँगे और उस रूटीन में ये लोग दिखाएँगे कि हमारा ससुराल हमें पूछ नहीं रहा, हमारा शौहर हमें पूछ नहीं रहा, तो क्या लोग फिर अपनी राय का इज़हार नहीं करेंगे? क्या लोग फिर ये नहीं कहेंगे कि भई अम्मा जी आपके हस्बैंड के साथ आपकी कोई अनबन हुई है, आपकी कोई लड़ाई हुई है, क्या आपके घर में कोई टेंशन परेशानी है, जिसकी वजह से आपके छोटे बेटे की मतलब बेटा एक ही है लेकिन वो उसकी पहली ईद थी, ठीक है? इतना मासूम सा वो क्यूट सा बेबी है माशाअल्लाह और उसकी पहली ईद और पहली ईद पे ही पापा जी का मूड ऑफ है। तो पापा जी का मूड इब्राहीम के साथ तो ऑफ नहीं होगा ना। इब्राहीम ने तो अपने पापा से लड़ाई नहीं की होगी। इब्राहीम ने तो कोई ये नहीं कहा होगा कि भई नानो मुझे अज़ीज़ हैं, दादों से हैं और मुझे मामू अज़ीज़ हैं पापा से और मुझे नंदहाल जो है वो ज़्यादा प्यारा लगता है दद्देहाल से, जिसकी वज़ह से पप्पू का मूड ऑफ हो गया है, नहीं ना। तो जंग तो यही है, सबको साफ नज़र आ रहा है कि जब आपने अपने भाई के लिए ज़हर उगला, उस वीडियो में आपके हस्बैंड बड़े खुश थे, आपकी सास बड़ी खुश थी, आपकी नंद के घर आप आ जा रही थी, हालाँकि आपने काफ़ी अरसे से अपने नंद के घर आना-जाना छोड़ा हुआ था। आप बिल्कुल भी नहीं आ जा रही थी। और जैसे ही फिर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने आपकी अम्मा पहुँची और आपकी अम्मा को लिफ्ट नहीं करवाई इब्राहीम के पप्पू ने, ठीक है? ना ही इब्राहीम की दादी मिली, ना दादा मिला और आपका सॉफ्टवेयर अम्मा अपडेट करके चली गईं और आपको समझा के कि पुत्तर इंज नहीं करीदा हैं, अपनी भाभी के खिलाफ बात नहीं करते, अपने भाइयों के खिलाफ ज़हर नहीं उगलते, ये अच्छी बात नहीं होती। हमारी ज़िंदगी के बाद भी तुम्हारी भाभियों और भाइयों ने तुम लोगों का ख़्याल रखना है, तो अगर तुम लोग ये हरकतें करोगी, तो कल को फिर क्या मुँह लेके मैके आओगी, हैं? तो फिर बोली जो हुई हमारी प्यारी अंबरनाथ ऑफिशियल, आपको तो पता है बिल्कुल छोटी है, छोटी एज में आंटी जी ने शादी कर दी बेचारी की। अभी तो उसकी उम्र नहीं थी, अभी तो उसकी मतलब उम्र थी सीखने की, अभी सीखती थोड़े 2-4 साल और मैच्योर होती और उसको समझ आती कि ससुराल और मैके को कैसे बैलेंस करके चलना होता है।
क्योंकि अभी तो बेचारी से नहीं हो पा रहा, क्योंकि इधर जो मैका है ना वो भी पावरफुल लोग हैं। मैका जो है ना वो बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रहा। उसको उसको पता है कि अगर मैं मैके वालों की बात नहीं मानती तो मुझे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है आंटी जी ने अपने दामादों को, अपनी बहुओं को, अपने बेटों को, बेटियों को पूरी कोशिश करती हैं मुट्ठी में रखने की। चाहे वो फिर उसके लिए जितनी मर्ज़ी उनको कोशिशें करनी पड़े, जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल करनी पड़े, लेकिन छोटा दामाद जो है वो मुट्ठी में आ नहीं रहा। छोटे दामाद की नेचर कुछ अलग सी है, और कुछ इस बार आंटी जी ने ख़ास दामाद को लिफ्ट भी नहीं करवाई, जो सही बात है। पता नहीं आंटी जी को क्या गुस्सा था, क्योंकि जब ये इब्राहिम हुआ है तो उस वक़्त इब्राहिम की मम्मी ने भी बड़ा ज़हर उगला था कि भई मेरी किसी ने केयर नहीं की मेरी माँ के बगैर, और इसके पप्पा जो हैं वो आए नहीं हैं, केक काटने के लिए भी ज़बरदस्ती बुलाया है मैंने, और मैंने कभी उनको अपना हाल नहीं बताया, ना वो मुझसे पूछते हैं। जब वो पूछते ही नहीं हैं तो मैं बताऊँ क्यों? तो कुछ इस तरह की बातें तो फिर माँ को तो बुरी लगी होंगी ना कि मेरी बेटी जो है, उसने बेटा पैदा करके दिया और उसकी कोई वैल्यू नहीं बढ़ी, उसकी कोई हस्बैंड साहब जो हैं उसकी कोई चमचागिरी नहीं कर रहे, उसकी कोई खुशामद नहीं कर रहे, उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं दे रहे। और मैके से उन्होंने घर भी जल्दी बुला लिया था। जबकि बड़ी बहन आपको पता है गुड़िया जो है उसकी बेटी हुई थी तो 3 महीने वो रही थी, लेकिन ये जल्दी चली गई थी। तो ये सारे मामलात तो आंटी जी के दिल में कहीं न कहीं तो ये बातें होंगी ना। इस ईद पे आंटी जी ने कोई ख़ास ईदी नहीं दी दामाद को, ना कोई अपनी क्या कहते हैं उसकी अंबर की नंद के बच्चों की जो गंदी ईदी लेके गई हैं आंटी जी, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। ऊपर से फिर कुमकुम का बेटा बीमार हो गया, वो भी ना जा सकी, और फिर जो घर में बदमज़गी बनी, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे होते हैं, यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होती। ये ससुराल ऐसी चीज़ है, यहाँ पे आप गलती कर नहीं सकते, गलती हो गई तो फिर अगले आपको जो है ना वो छोड़ते नहीं हैं। तो यही हुआ है जी हमारी प्यारी शहज़ादी अमरनाज़ के साथ। बड़े भाई साहब नहीं आए, भाभी नहीं आई, चले उनका बेटा बीमार था तो दोनों में से एक तो आ ही सकता था ना। भैया नहीं आया तो भैया के खिलाफ जब ज़हर उगला तो उनके दिल को तसल्ली हुई कि चले हमारी बहू जो है उसको ये एहसास तो है कि इसके मैके में से जो इनका बड़ा भाई है वो हमारा इज़्ज़त एहतराम नहीं करता, हमें वैल्यू नहीं देता, या हमने उनको इनवाइट किया था वो आया नहीं है वगैरह वगैरह। तो ये मामलात रहे। बहरहाल जी, तो फिर वो बदला शाहज़ैब का मूड तो ऑफ होना था, क्योंकि आज खुद अंबर जी ने बताया कि वो थोड़े से मूडी हैं, सिचुएशन के हिसाब से उनका मूड जो है वो बदलता रहता है, तो मूड फिर बदल गया ना। ठीक है, मूड बदल गया, फिर उन्होंने कहा कि भई आपका मैका है, आप जाओ, आओ, जो मर्ज़ी करो, खाओ, पियो, ऐश करो, लेकिन मुझे मत कहना जाने के लिए और मुझे मत कहना वीडियो में आने के लिए। और नाश्ता भी नहीं किया, मीठा भी नहीं बनवाया, जबकि शाहज़ैब साहब तो खाने-पीने के बड़े शौकीन हैं, अच्छे से अच्छा खाना बनवा के खाते हैं। लेकिन ईद के दिन कुछ भी नहीं खाया, शाम को नाश्ता हो रहा है, वो भी अकेले-अकेले, और उसके बाद अकेली तैयार होके अम्मा के घर जा रही है, इतना हस्बैंड का मूड ऑफ हो गया। तो होता है, ये होता है ऐसे, हर दूसरे घर की ये कहानी है। ये कोई इतनी ऐसी बात नहीं है कि बंदा कहे कि ओए अंबर के साथ ये हो गया, ये सब घरों में होता है, ठीक है, हर दूसरे। ये बड़ा मुश्किल होता है मैका और ससुराल को साथ लेके चलना, ठीक है। अब इसमें कामयाब जा रही है कुमकुम, फिर मैं यही कहूँगी, क्योंकि कुमकुम के साथ भी कई बार ससुराल वाले बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं, कई बार हमने देखा है, मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं, स्पेशली जब इसके भाई की शादी हुई थी। लेकिन वो बंदी उस चीज़ को इग्नोर करती है। तो मुझे इसीलिए तो हैरानगी होती है कि भई इतना भी कोई स्वीट कैसे हो सकता है? आखिर कभी न कभी तो रिएक्शन आता ही है, कभी-कभी कोई रिएक्ट करता ही है। जैसे अंबर ने किया, उसको भाई की बात बुरी लगी, उसने उस पे रिएक्ट किया। अब उसके शौहर का मूड ऑफ है, तो उसने उस पे भी बात की। तो लेकिन यहाँ पर तो भई ये तो मुझे फरिश्ता सिफ़्त औरत लगती है कि भई इसने तो कभी रिएक्ट करना ही नहीं होता, तो फिर हार उसके ससुराल वालों को मानना पड़ती है कि भई इतना कुछ मूड दिखा के भी, इतना इग्नोर करके भी उसके भाई की शादी पे उस बंदी ने उफ़ तक ना की। और आज देख लें उसका नतीजा क्या निकला, बहन का रिश्ता भी करवा लिया, और वो नंद जो उसके घर जाना ही नहीं चाहती थी, उसको अपने घर भी बुला लिया। तो ये होता है असल में सब्र, जो आंटी जी कहती हैं ना अपनी वीडियो में सब्र करना चाहिए, तो आंटी जी की बेटियों में सब्र नहीं है। वो तेज़ है, मैं फिर कहूँगी वो तेज़ है, वो मैं फिर कहूँगी वो चापलूसियाँ करती है, मैं वो भई उसको बड़ा तरीका आता है जी। बस अब लेकिन देखें इस तरह के यूनिक पीस जो होते हैं ना कुमकुम तो मैं ख़ैर इसको अब नहीं कहूँगी, क्योंकि ये यूनिक पीस जो होते हैं ना, ये कोई मैं कहती हूँ ना हज़ारों में 1-2 ही होते हैं, ठीक है? तो ये हज़ारों में 1-2 ही होते हैं, ये हर कोई नहीं बन सकता। तो बबरचन आंटी की बेटियाँ जो हैं वो तो फ़ौरन रिएक्ट करती हैं आंटी जी की तरह, वो आंटी जी की कॉपी हैं। आंटी जी भी जो है ना वो फ़ौरन से अगर उनको किसी की बात बुरी लगे ना, फ़ौरन से धड़म से आके वीडियो बना के तो उसको कहती हैं ना उसका नाक काट के रख देती हैं। तो यहाँ भी यही हो रहा है। तो मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी, अमरनाथ अपने घर में खुश रहे, और क्या कहते हैं कि शौहर जो होते हैं उनके मूड ऊपर-नीचे होते रहते हैं। सब्र करो, सब्र, ठीक है? सब्र का फल मीठा है, और लोगों को मत कहो कि तुमने ये कहा, तुमने ये कहा। लोगों ने कुछ भी नहीं कहा मोहतरमा। जो कुछ कहा आपने अपने मुबारक मुँह से खुद कहा।
जो कुछ दिखाया आपने अपनी वीडियो में खुद दिखाया, किसी का कोई भी कसूर नहीं है। आज चली गई हो ना, उस दिन तो बड़ी बढ़ के मार रही थी नहीं जाऊँगी, आज आज़िब तुम्हें नज़र नहीं आया, आज आज़िब ने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया, आज उसकी बीवी भी तुम्हें प्यारी लगने लगी, आज तुम्हें मुंतहा भी प्यारी लगने लगी, जबकि तुम्हारी वीडियो में कमेंट्स थे कि वो प्यारी नहीं है, अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन ये कमेंट्स थे। लेकिन आज तुम्हें तो सब अच्छे लगने लगे ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, हैं? तो तुम्हारा काम है थोड़ा-सा सोच समझ के बोला करो, किसी का कोई कसूर नहीं है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।